Hello everyone. Today we will discuss exercise 12.1 construction of quadrilateral. Let's see. Question number 1 is construct a quadrilateral EZ in which EA equal to 6.2 centimeter, AS equal to 5.3 centimeter, SY equal to 5.9 centimeter, EY equal to 4.9 centimeter and ES equal to 8.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसमें रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। रफ स्केच में देखिए इजी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ई ए एस वाई। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे आप, जो पॉइंट आप लेंगे या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। मींस ई ए, अगर ए यहां पे आया तो एस यहां आना चाहिए, ना कि यहां। कुछ बच्चे क्या करते हैं ई ए एस वाई, ऐसे नहीं करना, आपको कंटिन्यूटी में लेना है। वी आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ई ए एस वाई। ओके, देन वी विल राइट मेजरमेंट ई ए इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, देन AS equal to 5.3 centimeter, SY 5.9 centimeter, EY 4.9 centimeter and ES, that is diagonal, ES equal to 8.2 centimeter. So now we will draw. First we will draw a triangle. अब ट्राइंगल में देखिए, अगर आप ई एस बेस लेके करते हैं वो भी ठीक है, अगर दूसरे तरीके से करेंगे तब भी ठीक होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो ये डायगोनल अगर गिवन है किसी क्वेश्चन में, पहले डायगोनल लेके तब करिए। सो इसमें लेते हैं ई एस इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। This is ES 8.2 centimeter. Now we will mark an arc from E and S. EY equal to 4.9 सेंटीमीटर है, EY 5.9 सेंटीमीटर है। सो ये मार्क करेंगे हम आर्क 4.9 4.9 लेके आपको आर्क कहां से लगानी, देखिए ई वाई है तो हमें कौन से पॉइंट से लगानी है। हमारे पास 2 पॉइंट हो गए ई एंड वाई। वाई हमारे पास अभी नहीं है, ई हमारे पास है। सो हम ई से मार्क करेंगे 4.9 सेंटीमीटर की आर्क। देन नेक्स्ट है एस वाई इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। ना 5.9 सेंटीमीटर लेते हैं, फाइव पॉइंट नाइन फ्रॉम एस वाई है, एस हमारे पास है। नाउ वी विल मार्क एन आर्क फ्रॉम एस, दिस इज 5.9 सेंटीमीटर। नाउ वी विल ज्वाइन, दिस पॉइंट इज वाई, वाई टू ई and y to s। ये मैंने कलर यहां रख दिया था, ये डिफ्यूजन हो गया इसमें। नेक्स्ट देखिए ई ए 6.2 सेंटीमीटर, ई हमारे पास पॉइंट है। नाउ वी विल टेक 6.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। देन एस ए इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। Now from S we will mark an arc
of 5.3 centimeter. Now we will join. This point is A. आप लोगों को पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में, और कंपास में जो आप पेंसिल यूज करेंगे वो पेंसिल छोटी होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी पेंसिल लेके तब आप ड्रॉ कर रहे हो। ओके, अब ये मेजरमेंट देख लेते हैं। EY इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर एंड SY इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। This is 5.3 centimeter and this one is 6.2 centimeter. Okay, now steps of construction देखेंगे हम। इसमें स्टेप्स सब में सेम रहेंगे, एक क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ, बाकी में आप कर लेना अपने आप से। स्टेप्स में सबसे पहले आपने क्या किया, रफ स्केच ड्रॉ किया। मेक अ रफ स्केच। After that, then we draw a side ES equal to 8.2 centimeter. Second step would be draw a side that is equal to 8.2 centimeter. ओके, ये किया हमने। देन हमने आर्क लगाई E से और S से, तो ये हमने क्या लिया, रेडियस लिया। यहां से हमने लगाई थी तो उसको रेडियस बोलेंगे ना हम, ये पूरा रेडियस हो गया। सो थर्ड स्टेप वुड बी विद E एंड S, दोनों को एक साथ लिखते नहीं तो बहुत ज्यादा स्टेप हो जाएंगे। E एंड S एज सेंटर्स एंड रेडियस इसमें क्या होगी, अगर एक होता है तो रेडियस बोलते हैं हम, यहां हम 2 ले रहे हैं, 4.9 एंड 5.9, सो वी विल राइट रेडियाई। रेडियाई 4.9 सेंटीमीटर एंड सेकेंड इज 5.9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी होता है। ये किस लिए यूज करते हैं हम, कि इसमें जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट कितना होगा जो हमने पहले नोट किया है, और एस जो सेकंड नंबर पे है, इसलिए ये रेस्पेक्टिवली लिखते हैं। ओके, देन ये हमने आर्क करने के बाद क्या किया था, नाउ ज्वाइन किया था हमने। ज्वाइन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा था, Y विद, आपने किससे ज्वाइन किया, E एंड S। E एंड S, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लोअर हाफ देखते हैं हम, लोअर ट्रायंगल। इसमें हमने सबसे पहले क्या लिया, ये तो हमारा हो चुका है क्योंकि लाइन सेगमेंट हमने पहले ही ले ली थी। अब हमें ये करना है, तो इसमें लिखेंगे विद, फोर्थ पॉइंट वुड बी विद E एंड S एज सेंटर्स एंड रेडियाई। ये बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपको ये चेंज करना है। ओके, रेडियाई इज 6.2 सेंटीमीटर एंड 5.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मार्क आर्क्स, अच्छा इसमें नहीं लिखा हमने, सॉरी, मार्क आर्क्स इसमें भी लिखना है आपको, क्योंकि वो तो लिखा ही नहीं कि मार्क करनी है आर्क।
देन फिफ्थ पॉइंट वुड बी, नाउ ज्वाइन किसको करना है, E to A and S to A. Now join E, A and S, A. लास्ट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. इजी क्वाड्रिलेटरल is constructed. ओके, ये सब आपको करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम WXYZ in which WX equal to 4.5 centimeter, WY equal to 6 centimeter and XZ equal to 7 centimeter. So first we will make a rough sketch. Parallelogram, that will be WXYZ. Now WX equal to 4.5 centimeter and WY, this is 6 centimeter and XZ, this one, this is 7 centimeter. अब इसमें देखिए, जब ये 4.5 है तो इसके अपोजिट ये भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है. अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये दोनों साइड इक्वल है, इसमें ये और ये इक्वल है, तो इसको हम बेस लेके चलते हैं 6 सेंटीमीटर. उसके बाद देखिए जो पैरेललोग्राम है इसकी प्रॉपर्टी हमें लर्न होनी चाहिए. पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे. इसमें लेते हैं बेस 6 सेंटीमीटर, WY 6 सेंटीमीटर. देन आर्क आपको एक मार्क करनी है Y से, ओके, Y से 4.5 सेंटीमीटर और एक W से नीचे की साइड. लेकिन अभी प्रॉपर्टी में 7 सेंटीमीटर ये है, इसका हाफ करना पड़ेगा हमें. ZX इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. यहां पे नोट करेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ a parallelogram bisect each other. So 7 centimeter divide by 2, that is 3.5 centimeter. ओके, अब इसका पर आपको ये भी देखना होगा कि ये x तो ये इधर है, y z ये 4.5 सेंटीमीटर है. उससे पहले हमें इसका बाइसेक्टर कर लेते हैं हम. 6 सेंटीमीटर, इसका हाफ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर. तो इसका हाफ हम देखते हैं. जो हाफ ये पॉइंट है ये हमें पता चल गया, इसका भी हमने हाफ किया, ये आप नोट कर लीजिए. WY equal to 6 centimeter. Let this point is O. WO equal to 6 by 2, that is 3 centimeter. अब आपको क्या करना है, 4.5 Y से मार्क करेंगे. 4.5 एक आर्क आपने यहां से मार्क की, और दूसरी, अब आपको ये नहीं लेना 3 सेंटीमीटर, आपको ये लेना है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला आप मार्क करोगे. तो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर. अब 3.5 आपको इधर भी करनी है, लेकिन उससे पहले WX 4.5 सेंटीमीटर
then 3.5 centimeter, अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। 4.5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट आपके पास Z एंड दिस वन इज X। ज्वाइन करते ही ध्यान रखिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे ज्वाइन करना है आपको। ये आपके पास आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। ओके, अब इसमें जो स्टेप हमने किए हैं वो स्टेप नोट करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए, मैंने पहले से नोट कर दिया क्योंकि फिर नोट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले हमने क्या किया, मेक अ रफ स्केच ड्रॉ किया था हमने। देन ड्रॉ अ साइड WY इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस वन 6 सेंटीमीटर एंड इसका हाफ हमने मार्क किया, दैट इज 3 सेंटीमीटर। WO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड OY इज 3 सेंटीमीटर। देन थर्ड स्टेप, मार्क आर्क फ्रॉम O एंड Y ऑफ, ये कितना था 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड Z इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट सेम हमने ऐसे डाउन साइड में किया, WX इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने किया, ये नोट किया। देन ज्वाइन किया हमने O to Z, W to Z एंड Y to Z, और सेम हमने W to X, Y to X। ओके, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ rhombus PQRS, the measures of whose sides and a diagonal are 5.4 centimeter and 7.6 centimeter. So first we will make a rough sketch. PQRS, whose sides and a diagonal 5.4 सेंटीमीटर साइड्स है, ये सारी सेम होगी, रोम्बस है ये 5.4 एंड वन डायगनल कितना है, एक 7.6 सेंटीमीटर। ओके, वन डायगनल गिवन है 7.6 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वी विल टेक बेस इक्वल टू PR इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर PR। नाउ वी विल मार्क आर्क फ्रॉम P एंड R ऑफ 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए सारी सेम है तो इसमें इजी हो जाएगा, एक बार में ही सारी आर्क इसमें मार्क हो जाएगी। 5.4 फ्रॉम R, डाउन साइड भी कर देते हैं हम क्योंकि ये सेम है सारी। ये अब इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये इजी हो गया, देखिए ये S आ गया, ये Q आ गया, इसको ज्वाइन कर देंगे अब हम। This is your rhombus. ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये नोट कर देते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें इजी होंगे। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेक अ रफ स्केच, ड्रॉ साइड PR इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, देन विद सेंटर P एंड R mark radius 5.4 centimeter from P to S and
Q. R2, S and Q. Okay. Then join P2, S and Q, R, S and Q. Then your rhombus is ready. Now question number 4. Construct a quadrilateral ABCD where AB equal to 3 cm, BC equal to 4 cm, CD equal to 5 cm and AC 6.5 cm, BD equal to 7.5 cm. रफ स्केच सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसमें. A B C D. A B equal to 3 cm, BC 4 cm, CD 5 cm, AC 6.5 cm and BD equal to 7.5 cm. ओके. अब इसमें आप इजीली कर पाओगे. टेकिंग AC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेना हमने. (6.5) AC. देन अब आपको मार्क करनी है आर्क. देखिए C to D 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम पॉइंट C, टेकिंग 5 सेंटीमीटर एज रेडियस. अब देखिए जो दूसरी आर्क है ये हमारे पास गिवन नहीं है, जो दूसरी आर्क हम मार्क करेंगे. सो इसके लिए अब हम पहले ही नीचे वाला ड्रॉ कर लेते हैं. जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर गिवन है. 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम C, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम C, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम A. A पॉइंट से करनी है. ये कम रह गया. ये हो गया कंप्लीट. अब उसके बाद देखिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम. ज्वाइन करने के बाद आपको BD लेना है 7.5 सेंटीमीटर. ये ज्वाइन किया. Now we will mark an arc from point B. This point is B and that is 7.5 centimeter. अब ये देखिए कहाँ पे जाके कट करेगी, तो आपको ये भी एक्सटेंड करना पड़ेगा. ये जहां जाके इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, D. इसको ज्वाइन कर देंगे हम. D to A and D to C. दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल. अब इसमें ये भी आपको करना है ज्वाइन डायगोनल, क्योंकि ये आपने किया था. दिस इज 7.5 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. थ्री सेंटीमीटर. ये थोड़ा सा ध्यान से करना. अब देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे AB 6.5 सेंटीमीटर है. ओके. नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. मेक अ रफ स्केच, देन ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC equal to 6.5 centimeter. Taking C as center, mark arc with radius 5 centimeter. ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमने मार्क आर्क की थी.
देन 4 सेंटीमीटर ये वाली BC, C2D एंड C2B। देन नेक्स्ट हमने A को B से किया था। नाउ फ्रॉम पॉइंट AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर टेकिंग रेडियस, मार्क एन आर्क एट B। देन इन नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट B mark an arc of 7.5 centimeter. Then join A to D, A to B, C to D and C to B and C to D. Now question number 5. Construct a parallelogram post where PO equal to 5.3 centimeter, PT equal to 4.9 centimeter, PS equal to 6.4 centimeter and OT equal to 7.1 centimeter. पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हम वो करते हैं रफ स्केच ड्रॉ। POST, PO इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, PT इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, PS इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर एंड OT इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है। ये देखिए इसमें 4.9 है और इधर ये भी कितना होगा 4.9। ये 5.3 है तो इसके अपोजिट साइड ये भी 5.3 है। सो इसमें आप पहले से नोट कर लेंगे, वी नो दैट opposite sides of parallelogram are equal। उसके बाद हम ये ड्रॉ करेंगे, कैसे लेंगे, PS इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर लेते हैं एज अ बेस, this is PS। then from point P to T 4.9 सेंटीमीटर ये मार्क करना है आपको। 4.9। then from S to T that is 5.3 सेंटीमीटर। then PO इक्वल टू 5.3 और ये देखो SO इक्वल टू 4.9 है तो इसमें ये हम कर लेते हैं पहले ड्रॉ। और दूसरा 5.3 रह गया। अब ये 5.3। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। This point is T and this one is O। इसको ज्वाइन करने के बाद मेजरमेंट नोट कर लेते हैं इसका कि ये कितना होगा। आफ्टर ज्वाइनिंग P to T, S to T, P to O and S to O। Now we will see steps of construction. Make a rough sketch, then draw a side PS equal to 6.4 centimeter. Mark arcs 4.9 centimeter as radius from center P and S. PT equal to 4.9 centimeter and SO equal to 4.9 centimeter. Then mark arcs of 5.3 centimeter as radius from P and S, taking P as center, S as center, to point O and T, that is equal to 5.3 centimeter. Now join P to T, S to T, P to O and S to O। ओके, और जब आप इसको मेजर करेंगे तो आप करके देखेंगे अपने आप से।
कि जो ये डायगनल है, अब आप बोलेंगे इस डायगनल का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये आपके पास अपने आप से 7.1 सेंटीमीटर आएगा। अगर आपने ये ठीक किया है तो, अगर आपने गलत किया है तब नहीं आएगा ये 7.1, अदरवाइज ये 7.1 आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।